वो जो चश्मा होता है हमारा आंख से 13 से 14 मिलीमीटर दूर बैठता है। और कॉन्टेक्ट लेंस होता है वो हमारा डायरेक्ट कॉर्निया में बैठता है। तो उसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होता है 15 मिलीमीटर या 13 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर का वर्टेक्स डिस्टेंस, उसका जो पावर होता है वैसे उसकी इफेक्ट की वजह से इसमें पावर में चेंजेस आते हैं। सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या इस बीच में? हाँ बोलिए। हाँ, जो कॉन्टेक्ट लेंसेज का जो आपने बताया कि माइनस के पावर में 0.5 या पॉइंट, तो मान लीजिए चश्मे का पावर 2.25 है माइनस का, तो 2.25 का भी आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए 3 से ऊपर है 3.75 या पौने 4 में रिड्यूस करके हम देते हैं। हाँ, हो या माइनस में 4.25 नंबर तक। 4.25 नंबर से कम रहेगा तो हम रिड्यूस करके नहीं भी देंगे तो चलेगा, ऐसा है क्या? हाँ, उसमें कुछ करना नहीं है आपको, वही रखना है। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, मैंने लिख कर भेजा है, उसका करेक्शन थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज। वो मैंने लिख कर आपको भेजा है, अभी लेकर नहीं शायद आप देख लेते हैं। -0.75 प्लस 1.25 180 मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, सबको दिखा जाएगा। -0.75 प्लस 1.25 ये होगा तो पावर आएगा आपका ट्रांसपोज करने के बाद प्लस 0.75। आप इसमें अभी बोल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे, उनको बोले सर को बोले सिलेंडर आपका माइनस हो जाएगा और एक्सिस आपकी 90 हो जाएगी। सर एक्सक्यूज मी, मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, माइनस पौने से प्लस 180 इक्वल टू, मैंने इसको करेक्ट करके प्लस आधे से -90 करा है, इसका करेक्शन बस मुझे समझना ही किस तरीके से आधा नहीं किया हमने, ट्रांसपोज किया है भैया उसको। ट्रांसपोज कर दिया मैंने ऑलरेडी। हाँ, क्या समझना है? तो ये किस तरीके से होता है, मतलब जैसे आप बता रहे थे कि माइनस का और प्लस का किस तरीके से मतलब ये किया जाता है, क्रॉस कंपाउंड नंबर है, इसमें मुझे समझना है कि मैं तो कर तो लेता हूँ बट मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये प्लस का इस तरफ क्यों आ गया, प्लस स्पेरिकल क्यों आ गया और 0.50 भी क्यों आया, ये थोड़ा सा समझ। मिक्स एस्टिग्मेटिज्म क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। तो कुछ रेज है वो जा रही है रेटिना के पीछे और कुछ रेज है रेटिना के आगे फोकस हो रही है। तो उनको करेक्ट करने के लिए, दोनों को रेटिना पे लाने के लिए, एक के लिए प्लस लेंस की जरूरत पड़ेगी जो रेटिना के पीछे जा रही है, और एक को रेटिना से के पीछे तक ले जाने के लिए माइनस लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं आपका क्रॉस कंपाउंड। हेलो सर जी। हाँ बोलिए सर, ये जो आप प्लस 0.5 लिखे हैं वहाँ पे तो 7.5 आएगा ना सर? क्यों आएगा 7.5? 7.5 कैसे आएगा? आप प्लस ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ मैं, आपके पास ₹1.25 1.25 रुपीज है आपके पास। हाँ, उसमें से 0.75 रुपीज आपने किसी को दे दिया या खर्चा कर लिया आपने? तो 8 जी 0.5 दिख रहा है? हाँ बराबर। मतलब क्या है ये वाला? जी वो 1.5 रहता तभी आता 7.5। हाँ, इन दोनों को हमको क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ोगे तो क्या आएगा? +0.5। समझ रहे हो? ओके सर। रूल से मैं चाहे कोई भी पावर हो, तो पावर पॉसिबल भी नहीं है, उसमें भी यही फॉर्मूला तो ये रहेगा। समझ रहे हो? जी सर एक बार कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में समझाइए। एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर कॉन्टेक्ट लेंस का नंबर -3 में -190 है तो उसका स्फेरिकल पावर कन्वर्ट करके कैसे देंगे सर उसको? -3 में -190 है तो उसको टॉरिक लेंस दे सकते हो आप। टॉरिक लेंस बोलते हैं ना। अगर स्फेरिकल में अगर देना रहा तो, नॉर्मल लेंस अगर देना रहा तो इक्विवेलेंट कर सकते हैं। स्फेरिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है, समझा देता हूँ क्या होता है, समझ लो। एक मिनट में क्लीन कर दो। उसको बोलते हैं स्फेरिकल।
स्फेरिकल इक्विवेलेंट। ओके, स्फेरिकल इक्विवेलेंट। जब भी करेक्शन में आपका स्फेरिकल वैल्यू ज्यादा हो और सिलिंड्रिकल वैल्यू कम हो, 4:1 का रेशियो हो, यानी 4 स्फेरिकल के साथ एक सिलेंडर हो आपका, तो उस केस में स्फेरिकल वैल्यू इक्विवेलेंट आपको अच्छा विजन देता है। अगर आपको टॉरिक लेंस नहीं देना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्फेरिकल वैल्यू प्लस आपकी हाफ अर्धी वैल्यू ऑफ सिलेंडर आपको ऐड करनी होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्फेरिकल इक्विवेलेंट पावर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो एग्जांपल दिया -3 के साथ -1, एक्सिस है आपकी 90 डिग्री। अब आपको कस्टमर को टॉरिक की कॉस्ट महंगी पड़ रही है, टॉरिक नहीं बनवाना चाहता है कस्टमर, और आपको इसको करेक्ट कॉन्टेक्ट लेंस भी देना है या चश्मा भी देना है। चश्मा में भी ये चीज कर सकते हैं, यानी कस्टमर को अर्जेंट कहीं जाना है, आपके पास ये वाला पावर आपके स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, आपको 15 मिनट में या आधे घंटे में चश्मा बना के उसको देना है, और उसमें कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं और से भी आप लेंस नहीं मंगवा सकते ये वाला अभी, ठीक है, और आपको उसको चश्मा देना ही है, तो उसका कस्टमर अगर बिना चश्मे के जाएगा तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका 3.5 नंबर के आसपास है, और आपने उसको चश्मा बना के दे दिया स्फेरिकल इक्विवेलेंट करके, उसका काम तो हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी आपकी स्फेरिकल वैल्यू है उसमें आपका सिलेंडर जो आया है उसको अर्धा करना है, अर्धा जोड़ देना है। जैसे -3 है और -1 सिलेंडर है, तो -3 में आप हाफ अमाउंट ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3.5 -3 स्फेरिकल, बराबर। तो ये नंबर अगर आप दे दोगे तो भी पेशेंट को कंफर्टेबली ऑलमोस्ट विजन आ जाएगा, बिल्कुल शार्प, इतना विजन नहीं आएगा जितना हमने ये करेक्शन दिया -3 में -190, पर उसका काम अटके नहीं और पेशेंट का काम हो जाए, और टेम्पररी चश्मा अगर हम देते हैं और या तो स्फेरिकल इक्विवेलेंट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस में ये चीज कर सकते हैं, स्फेरिकल इक्विवेलेंट। सर मेरा एक और क्वेश्चन था इसी में। हाँ, जैसे कि सिलेंड्रिकल अब -1 है यहाँ पे, अगर कितना सिलेंड्रिकल नंबर का कितना लिमिट रहता है कि जैसे -2 से ऊपर रहेगा तो भी हम उसको मान लीजिए स्फेरिकल नंबर बनाकर कॉन्टेक्ट लेंसेज दे सकते हैं क्या? -3 से 2 अगर नंबर रहेगा तो? इसके लिए एक रूल है आपका 4:1। ओके, 4 स्फेरिकल के साथ एक सिलेंडर हो तो आप ये चीज कर सकते हो। अच्छा, -3 के साथ अगर 2 सिलेंडर हो आपका तो आपका ये रूल काम में आ जाएगा, लेकिन आपका करेक्शन है -1/2 स्फेरिकल और -3 सिलेंडर, इक्विवेलेंट करोगे तो कुछ नहीं आएगा, उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। वही मैं पूछना चाहता था कि 2 सिलेंडर से ऊपर रहेगा तो शायद हम नहीं कर सकते उसको करेक्शन। नहीं कर सकते, और स्फेरिकल पावर भी सामने बड़ा होना चाहिए। अच्छा, स्फेरिकल पावर छोटा हो और आपका सिलिंड्रिकल पावर बड़ा हो तो उसमें ट्रांसपोजिशन नहीं होगी आपकी। ओके, ठीक है सर। और स्फेरिकल को निकालने की जरूरत नहीं है उसमें। सर इसमें -3 में -190 जो बोले आप, 3.5 स्फेरिकल हो गया उसका, तो अब ये कॉन्टेक्ट लेंस अगर देना है तो अपने को फिर उसका 0.25 तो निकालना है ना सर, तो मतलब 3.25 देना है या 3.5 ही देना है? 3.75 तक सेम नंबर रहेगा। ओके, 3.75 के ऊपर जाता है तो उसमें हाफ डायोप्टर बढ़ जाता है या घट जाता है। थैंक यू सर। सर, इसमें एक्सिस 90 रहे तो ये एक्सिस कुछ भी रहे तो वी कैन डू द करेक्शन। कैलकुलेट दे सकते हो, यानी आपने सिलिंड्रिकल पावर की जगह उसको स्फेरिकल में ऐड कर दिया थोड़ा पावर। उसमें एक्सिस का तो कुछ लेना देना नहीं है ना उसके अंदर? नहीं, उसमें स्फेरिकल पावर में तो क्या एक्सिस आएगी, कुछ नहीं आएगी। नहीं, मैं सिलेंड्रिकल की बात कर रहा हूँ। सिलेंडर की जरूरत थी, सिलेंडर नहीं ले रहा है कस्टमर, तो आप उसने स्फेरिकल पावर 3.5 स्फेरिकल दे दिया ना सिलेंडर की जगह। सिलेंडर देने की जगह आपने अर्धा डायोप्टर स्फेरिकल बढ़ा दिया। समझ रहे हो?
इसको बोलते हैं स्फेरिकल इक्विवेलेंट। हेलो सर। किसी ने भेजा मुझे -3.25 में -1, 3.25 में -1, तो उसको ये आपका आएगा -3 में -0.75 सिलेंडर, राइट, ऊपर वाले का, और -5 में -1 है तो आएगा -4.25 में -0.25। ठीक है, इसके लिए चार्ट ऑलरेडी होते हैं हमारे पास, कंपनी वाले चार्ट देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डायरेक्टली देख सकते हो। कॉन्टैक्ट लेंस, और अगर नहीं देख रहे हैं डायरेक्ट तो उसकी ऐप भी होती है, कूपर विजन की ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, सर म्यूट कीजिए एक बार। सॉरी, हेलो हेलो, -3 सिलेंडर है तो उसके कॉन्टैक्ट लेंस नहीं -3 है तो उसको कॉन्टैक्ट लेंस नहीं दे सकते हो ना आप? स्फेरिकल में सिर्फ 3 नंबर देंगे। -3 के साथ -3 सिलेंडर है तो ओके, आवाज नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? आवाज तो आ रही है मेरी। हाँ, -3 के साथ -3 सिलेंडर है तो कॉन्टैक्ट लेंस किस नंबर का रिकमेंड करते हैं? फिर से बोलिए सर एक बार, पावर आपका -3 के साथ -3 नहीं आ रहा सर, बात नहीं आ रहा मेरे को, लिख दो ना उसमें, -3 में -3 सिलेंडर बोल रहे हैं सर, है ना? -3 में -3 जो बोल रहे हो ना आप, तो -3 में -3 में -3, एक्सिस कितना है? डिग्री कितना था? डिग्री 90 ले लो, कोई भी ले लो ना। 90 है 90 डिग्री ले लो। 90 डिग्री। जो पावर आपका आएगा, एक सेकेंड, कॉन्टैक्ट लेंस का पावर आएगा आपका टॉरिक देना होगा आपको, टॉरिक लेंस के बिना काम नहीं होगा, फिशिंग का विजन नहीं आएगा। लेकिन सर इसमें हाँ, अगर आप 4:1 रेशो बता रहे थे ना। हाँ, 4 स्फेरिकल के सामने एक सिलेंडर हो तो आपको स्फेरिकल इक्विवेलेंट में प्रॉब्लम नहीं आता। ओके। और आपका सिलेंडर ज्यादा है और रेशियो इतना नहीं है तो फिर इसमें विजन नहीं आएगा भैया। लेकिन सर इसमें नहीं -3 नहीं आ में पाएगा। हाँ, ओके तो क्यों देना पड़ेगा? इसलिए तो मैंने पहले आपको बोला कि 4:1 का रेशियो होना चाहिए इसके लिए। ओके सर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत बार -3 है और हाफ सिलेंडर है तो उसमें जरूरत नहीं होती, तो उसमें आप 3.25 कर सकते हो। इसका पावर जो आएगा वो आएगा आपका -3 के साथ -2.75। अच्छा, टोरिक में अगर बनाना है तो ये नंबर सजेस्ट करना पड़ेगा। एक्सिस आपका 180। ऐसे कैसे हो गया सर ये? हेलो, किसी का माइक खुला है भाई और डिस्टर्ब हो रहा है किसी को, अपना माइक बंद रखिए। हेलो। ओके, हाँ बोलिए सर। सर ये -3 में -3 90 है तो अपन टोरिक में जब ये लेंस बनाएंगे तो इसका नंबर है ये सजेस्ट करना पड़ेगा क्या हमारे को? -3 में -270। सही आएगा ना, क्योंकि -3 अब इसको ट्रांसपोज करो आप पहले, देखो तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 में +3 180। हाँ, -6 हो गया तो क्या होगा, अब वर्केट डिस्टेंस करेक्शन करना पड़ेगा, यानी -6 के हिसाब से उसका पावर कम करना पड़ेगा अपने को, समझ रहे हो? हाँ, इसका ये इसलिए 3.25 हो गया। -6 में +3 180।
-7 कहाँ से आ जाएगा भैया? नहीं -6 में +3 180। हाँ, फिर उसका आगे कैसे प्रोसेस, वो विधि समझाइए ना, आगे कैसे बनाया आपने ये नंबर, वो बताइए मेरे को। सिंपल है आप लोगों के लिए। कंपनी वाले चार्ट देते हैं, उस चार्ट में देख के डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट लेंस का पावर निकाल सकते हो। बाकी उसके लिए फॉर्मूला है, अगर आपको कैलकुलेट करने की इच्छा हो रही है तो वो है आपका CL पावर इज इक्वल टू स्पेक्टिकल पावर अपॉन, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ। इसमें लिखने नहीं पा रहा मुझे, एक सेकेंड मैं आपको लिख के दिखाता हूँ।